व्यूवर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आपके ससुराल वालों की नीयत आपको लेकर के क्या है, उनकी सोच आपको लेकर के क्या है, क्या सोचते हैं, क्या उनके हिडन थॉट्स हैं आपको लेकर के, छिपी हुई भावनाएं आपको लेकर के क्या है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। एंड जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं वो हमें पता चल सके। ओके, सो चलिए, आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। अरे बाप रे उनकी नीयत, ओ माय गॉड, द डेविल की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा एक डार्क एनर्जी। ओ शायद आपके खिलाफ जो है ना, मतलब कुछ निगेटिव एनर्जी का सहारा भी लिया गया है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर आपके हस्बैंड को बांधने की कोशिश की गई है, तंत्र मंत्र का इस्तेमाल भी किया गया। उनकी निगाह है सबसे ज्यादा, देखो आपके ससुराल की नीयत क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब करना। आप और आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपके रिलेशनशिप को खराब करना, ये सबसे बड़ा मकसद है। देख लो ये कार्ड, अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, ओ माय गॉड, बट कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, ये भी चीज है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ईश्वर की लाठी जो है ना पड़ रही है अब उनको। 7 ऑफ वैंड्स, हैंगमैन, 9 ऑफ वैंड्स। ओ ओ, अच्छा जी, पता है, मतलब आपके ससुराल वालों की नीयत जो है ना वो आपको लेकर के तो सही नहीं है, आपकी शादीशुदा जिंदगी को देख करके तो सही नहीं है। आपके ससुराल वालों की नीयत बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इनको मतलब कहते हैं ना कि जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे जो है ना वो जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी अभी मुझे रियलाइज हो रही है कि कर्मा मिल रहा है, आपके ससुराल वालों को कर्मा भी मिल रहा है किसी चीज का, भोग रहे हैं या भोगेंगे, ये भी चीज है। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी, आप उनको बचकाने लगते हो। द वर्ल्ड, मैजिशियन, सेवन ऑफ कप्स, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस की एनर्जी, डार्क एनर्जी है। पता है आपके ससुराल वालों की आपको लेकर के अच्छी नीयत नहीं है, अच्छी सोच नहीं है यहाँ पर, मतलब बताऊंगी मैं अभी। देखो द माइजर, द फूल, rebirth, consciousness, guilt, understanding। आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट नंबर की बात करूं मैं यहाँ पर, 1 मिनट में कार्ड थोड़ा सा ठीक कर लूँ। आई थिंक कार्ड सही नहीं है। आई थिंक अब आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो विजिबल हो रहे होंगे।
सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट नंबर की बात करूँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर 7 हो सकता है, 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, अगेन आपके लिए 11 इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, आपके लिए 4 इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 19 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 8, 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 25 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी की बात करूँ तो आपके ससुराल वाले, ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, ठीक है, नीयत अच्छी नहीं है उनकी, उनकी बिल्कुल नीयत अच्छी नहीं है। आप दोनों के रिलेशनशिप को बिल्कुल खराब, मतलब बिल्कुल एक ध्यान है आप दोनों के रिलेशनशिप में, मतलब कैसे आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब किया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास में ये लगे रहते हैं। इनको दिल दिमाग में मतलब ये बैठा रहता है कि किसी भी तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप को में ज़हर घोल दिया जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ज़हर घोल दिया जाए। और इस ज़हर को घोलने के लिए वो लोग कहीं न कहीं, मुझे इतने दिनों में तो नहीं आया था इस तरह का कार्ड, लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली यहाँ पर आप या आपके हस्बैंड पर कोई तंत्र मंत्र ज़रूर की गई है। मेबी ऐसा आपने फ़ील किया होगा कि वो आपकी बातें नहीं सुनते, या फिर आप कितना भी समझाने का प्रयास करते हो फिर भी अगेन उन लोगों की बातों में चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ उनका कर्मा भी मुझे नज़र आ रहा है, या तो आने वाले टाइम में ये अपना कर्मा भोगेंगे या तो ये भोग रहे हैं, ये चीज़ भी एनर्जी है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो दुश्मनी है, ये जो जलन है, ये जो चीज़ें हैं इनके पास आपको लेकर के, ये क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात थी कि एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक दूसरे को लेकर के बहुत अच्छी समझ थी। जहाँ पर एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा एक समझ थी, जहाँ पर आप दोनों पर्सन एक दूसरे को वैल्यूएबल समझते थे। एक दूसरे के साथ आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। एक दूसरे की माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें भी समझ, मतलब कहते हैं ना कि किसी का रिश्ता जो होता है, कई मर्तबा हमारा रिश्ता किसी के नज़र पर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब उस रिश्ते में उन्हें दिखता है एक समझ, एक समझदारी, झगड़ा लड़ाई नहीं नज़र आ रही है, चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हो, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो ये चीज़ें जो है ना लोगों को हज़म नहीं होती है, ठीक है? उनको ये भी चीज़ लगती है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो, अपने पार्टनर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा लॉयल चल रहे हो, तो उनको ये चीज़ जो है ना नज़र मतलब एक है कि किसी भी तरीके से जो है ना आप दोनों को अलग कर देना है। अलग क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की समझ जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैचेबल है। देखो, एक मैं बात कहूँगी यहाँ, पता है मैंने कहीं एक लाइन सुनी थी कि जिस शादीशुदा जोड़े की अगर आपस में बनती है तो उनकी पूरे खानदान से नहीं बनती, और अगर जिसके पूरे खानदान से बनती है ना तो उन दोनों की आपस में नहीं बनती। तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए यही चीज़ आई है कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में जो प्यार है, जो अपनापन है, वो चीज़ कहीं न कहीं आपके ससुराल वालों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बिल्कुल उन दोनों को ये चीज़ देखने में बिल्कुल आँखों पर खटकती थी, जिसकी वजह से शायद इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया था या फिर करा दिया है, और ये तंत्र मंत्र है। बट यहाँ पर अगर मैं इन फ्यूचर की बात करूँ या फिर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ प्रेज़ेंट में भी है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एंट्रेंस हुई है, और ये एंट्रेंस है डिवाइन की, आपके आराध्य की। मे बी आपने कहीं पर पूजा पाठ करवाया है या तो आपने अपने आराध्य को पुकारा है, जहाँ पर ये जो लाठी है, ये जो लाठी है ना उनको पड़ रही है, इनको पड़ रही है वो लाठी, इनके कर्मा जो है ना इनको भोगने मिल रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है, ठीक है? क्योंकि इनको क्या चीज़ लगता है आपके ससुराल वालों को कि आपका कुछ भी कर लेते हैं ना, आपका बुरा नहीं कर पाते। आप किसी न किसी तरीके से बच निकलते हो, जिसकी वजह से ही शायद इन्होंने इतनी बड़े हायर एनर्जी में जाकर के मतलब तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, क्योंकि इन्होंने पहले फूट फुटान कराने की कोशिश की, ठीक है? बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर कहते हैं ना कि जब ये इन सब चीज़ों का सहारा लेकर के जब देख लिया कि इन सब चीज़ों से बात नहीं मिल रही है, आपको कितना भी उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ में किसी तरह की बातों का गलतफ़हमी कराने के प्रयास में आप दोनों के लगे हैं, तो वो गलतफ़हमी होती नहीं है, फिर से दोनों एक हो जाते हो, किसी न किसी तरह से आपके बीच का जो पिंजरा है वो टूट जाता है, फिर से दोनों एक हो जाते हो। तो यहाँ पर उनको यही चीज़ लग रही है कि अरे कुछ भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो अब हमें डार्क एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा। आपके जीवन में अगेन कहीं न कहीं से बैलेंस आ जाता था, अगेन कहीं न कहीं से चीज़ें अच्छी हो जाती थी, कोई ऐसा मतलब चमत्कार हो जाता था जहाँ से चीज़ें अच्छी हो जाती थी, जिसकी वजह से इन्होंने डार्क शक्तियों का यूज़ किया आप दोनों को बाँधने के लिए। देख लो यहाँ पर एनर्जी।
ठीक है। बट इनको यहाँ पर या तो ईश्वर की लाठी पड़ने वाली है या तो पड़ेगी, ये भी बात कंफर्मेशन है, ये भी बात कंफर्मेशन। और ये अकेले रहेंगे, इसका साथ कोई नहीं देने वाला। इनको जो बाद में भोगना पड़ेगा ना, वो यही जानेंगे। ओके, ये चीज कंफर्म लेकर के लिखा लो, यहाँ पे कंफर्मेशन है कि इनको जो लाठी पड़ेगी ना ईश्वर की, ये भोगने वाले रहेंगे। ठीक है। आपके लिए नियत अगर यहाँ पर देखें तो इनको ये चीज लगता है कि आप जो है बाकी बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो, मतलब कि इनके हर दांव पेच को आप अकेले झेल लेते हो। चाहे आपके जीवन में आपका साथ कोई दे ना दे, बट आप जो है ना कहीं अपने अंदर इतना स्ट्रेंथ रखते हो कि आप इनकी सारी चालाकियां समझ जाते हो, इनकी सारी चालबाजियां समझ जाते हो और अपने आप को डिफेंड कर लेते हो। हार नहीं मानते हो आप इनके सामने किसी भी तरीके से। आपको लाख तोड़ने की कोशिश करते हैं फिर भी हार नहीं मानते हो। हैंगमैन की एनर्जी में आ जाते हो, अकेला कर देते हैं, शायद ये बात नहीं करने लगते, आपसे संपर्क तोड़ लेते हैं। आपके हस्बैंड को भी आपसे बात कराने के लिए मना कर देते हैं, या स्पाउस जो भी हैं बात करने के लिए मना कर देते हैं। बट इस तरह की सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं वो आपको देखते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी भगवान के रास्ते पर हो, कहीं ना कहीं आपका फिर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है वो काम कर रहा है। आप कहीं ना कहीं फिर भी आपके अंदर एक धैर्य का वो नजर आता है कि चाहे इसके जीवन में कुछ भी दुख तकलीफ दे रहे हैं, वो ठीक है, दुख तकलीफ है, लेकिन उस वक्त भी आप या तो पूजा पाठ नहीं छोड़ते हो, या तो कुछ जो अच्छी चीजें होती है उसका साथ नहीं छोड़ते हो, जिसकी वजह से जो ना अपना ज्ञान अपना विवेक नहीं छोड़ते हो। चाहे ये कितना भी आपको लड़ाने की उकसाने की कोशिश करते हैं, पर आप उकस के कभी भी अपने तरफ से कोई गलत स्टेप नहीं लेते हो। कई लोगों का क्या होता है कि जानबूझ करके वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आप जानबूझ करके उनके माहौल में फंसो और लोगों के बीच में क्या नजर आए कि आप बदमाश हो। ठीक है, हालांकि वो सारे हालात इनके द्वारा पैदा किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों को ये दिखाएंगे कि देखो सामने वाले इंसान ने हमको जो है ऐसा बोला, वो किया, ये क्या प्रोवोक किया। बट यहाँ पर आपके साथ क्या है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, जैसी भी परिस्थिति चल रही हो, जैसे भी हालात चल रहे हो, पर आपका ज्ञान आपका साथ नहीं छोड़ता है, आपकी समझ आपका साथ नहीं छोड़ती, आप अपनी समझ का साथ नहीं छोड़ते हो। आप जो भी करते हो, जो भी निर्णय लेते हो, अपने मन विचार को एकाग्र करके लेते हो। और उनको ये चीज लगती है, ये बात कि आपके जो है ना थॉट्स बहुत ज्यादा मतलब दिमाग की बहुत तेज है, दिमाग का ये इंसान बहुत ज्यादा तेज है, अपने दिमाग को बहुत संतुलन में लेकर के ये इंसान चलता है। कुछ भी जीवन में हो जाए अपने होप को नहीं खोता, लाख इसको तोड़ने का प्रयास करे पर पता नहीं कैसे न कैसे करके रास्ता निकाल ले लेता है। अकेले 100 पर भारी पड़ जाते हो, अकेले। आपके ससुराल वालों को यही चीज लगती है कि यार पता नहीं कैसे करके भी, लेकिन ये कहीं ना कहीं से रास्ता तो जरूर निकाल लेती है या निकाल लेता है। ठीक है। एक चीज और आपके ससुराल वालों को ये चीज लगती है कि इसको लाख जिम्मेदारियां दे दी जाए, लाख जिम्मेदारियां पड़ जाती है, तरह तरह की चीजें इसकी लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। बट 9 की एनर्जी, मंगल की ऊर्जा, बहुत ऊर्जा आपके अंदर उनको नजर आती है। ठीक है, हार नहीं मानते हो, हार नहीं मानने वाले हो। अगर आपकी तरफ सिचुएशन लाख खराब हो जाए ना, फिर भी आप बीमार भी पड़ जाओ ना, फिर भी अपने काम को आप डट करके करते हो। आपके जीवन में आपके फैमिली को, अगर आपके ससुराल वाले, आपके फैमिली मतलब इट मीन्स कि आपके हस्बैंड हो गए, आपकी वाइफ हो गई, या आपके बच्चे हो गए, अगर उनको कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप वहां पर सबसे आगे खड़े होते हो, आप उनका मुंह तोड़ जवाब देते हो, आप उनके आगे खड़े हो जाते हो। आपके परिवार के ऊपर अगर किसी ने गलत दृष्टि डाली, गलत बात अगर की, तो आप वहां पर खड़े हो जवाब देने के लिए। किसी को आप दखल नहीं देने दोगे, ये चीज उनको पता है कि आप अपने आप में बहुत ज्यादा अपने परिवार को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। आपके लिए आपका परिवार बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप वहां पर इनकी बातें बर्दाश्त नहीं करोगे, ये चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। ओके, नेक्स्ट जो आपके ससुराल वालों की थिंकिंग है आपको लेकर के, देखो इन्होंने क्यों किया है ये सारा काम, क्योंकि इनको भी लगता है कि आप भी कोई चीज ऐसा जरूर जानते हो, या फिर अकेले में कुछ ऐसी चीजों की जरूर प्रैक्टिस करते हो, जिसकी वजह से ही शायद आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में इतना प्यार है, इतनी समझ है एक दूसरे को लेकर के। ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आप अकेले में बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, चीजें जो है छिपा करके रखते हो, अपनी चीजों को हाइड करते हो, अपनी बातें नहीं बताते हो, खुल करके अपनी चीजों को सामने नहीं रखते हो। जो भी चाल साजी है, जो भी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं एक अपने दिमाग में आप चलाते रहते हो, खिचड़ी आपके दिमाग में बनती रहती है। और सामने में जो चीजें पत्ते खोलते हो ना, वो कहीं ना कहीं आप अपने मन में भी एक चीज आपकी चलती रहती है। ठीक है। लोगों की बातों को भी कान लगा करके सुनते हो, पीठ पीछे कान लगा करके सुनने की आदत है, ये आपकी आपके ससुराल वालों को ये चीज जरूर लगती है। हालांकि ये चाल उनकी भी है,
ये उनकी भी हरकतें हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर लगातार निगाहें बना करके रखते हैं। लगातार आपके संबंध पर, आपके ऊपर इनकी निगाहें लगातार पड़ी रहती हैं। बट इनको ये चीज़ लगती है कि आप जो है ना कहीं न कहीं मतलब छिपाते हो चीज़ों को। आपके अंदर कुछ हाइड करने की आदत है। अपनी शक्तियों को छिपाते हो, अपनी अगली चाल को छिपाते हो, आप क्या करना चाहते हो वो छिपाते हो। ये नियत है आपको लेकर के। हालाँकि उनको ये चीज़ लगती है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर एनर्जी है। आप इतने ज़्यादा तो समझदार नहीं हो, जितना वो अपने आप को समझते हैं। उनको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा होशियार है, उनको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा चालाक है, उनको लगता है कि उनकी समझ आपसे ज़्यादा विकसित है। आपके अंदर एक मैच्योर एनर्जी नहीं है। आप इतना ज़्यादा समझदार नहीं हो। आपको आपके ससुराल वाले इस कैटेगरी में नहीं डालते हैं कि आपको इतनी समझ है, ठीक है? उनके घर को समझने के लिए, उनके लोगों को समझने के लिए, आपके अंदर वो समझ नहीं है, ये चीज़ उनको लगती है। नेक्स्ट चीज़ जो उनको माइज़र की एनर्जी में लगती है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ते हो। अपनी ज्वेलरी हो गई, अपने कपड़े हो गए, पैसे हो गए या फिर अपने हस्बैंड के पैसे हो गए, बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना। सब चीज़ें जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहते हो कि सब कुछ आपके ही हाथों में रहे, ओके? कोई भी चीज़ आप जो है ना किसी को देना नहीं चाहते हो। इस इंसान के पास, माइज़र के पास हर कुछ है, पर ये बहुत ज़्यादा कंजूस है। ये किसी को कोई चीज़ देना नहीं चाहता और आपके ससुराल वालों को यही चीज़ लगती है कि हर एक चीज़ जो है ना, अगर आपके हस्बैंड कमा के आते हैं तो आप सैलरी खुद रख लेते हो, ज्वेलरी जो है वो सारी चीज़ें अपने पास रखते हो, किसी को कुछ देना नहीं चाहते हो, ठीक है? सारी चीज़ों पर अपनी निगाहें होती है, हर एक चीज़ अपने पास ही रखने की आपको आदत है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आपके ससुराल वालों को आपको देख कर के लगती है कि आप ना मतलब कहीं न कहीं अपने जीवन में हुँ, मतलब एक ऐसे पर्सन के रूप में हो जिसका मतलब कि मतलब एक तरह से कि आपके सारे विशेज़, आपकी सारी ख़्वाहिश, ठीक है, वो पूरी हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। देखो कई बार हमारी जो मदर इन लॉ होती हैं, सिस्टर इन लॉ होती हैं, उनको ये चीज़ लगती खटक जाती है ये बात, कि आप जो चाहते हो ना, आपकी जो विश होती है, मेबी आपके हस्बैंड पूरा कर देते हैं या कहीं न कहीं से पूरा हो जाती है, आपकी जो डिमांड है, वो कटती नहीं है। आप जो चाहते हो अपने जीवन में वो आप कर लेते हो। कहीं घूमने जाना है, घूम आते हो, कहीं खाने जाना है, बाहर खा लेते हो, जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको कहीं न कहीं से मिल जाती है। बट उनकी वो डिमांड पूरी नहीं हुई थी, बट आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जिसकी वजह से ही आप जो चाहते हो अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पर अगेन कार्ड आया है मैजिशियन का, देख रहे हो? इस इंसान को है कि ये जो चीज़ चाहता है वो ये बना लेता है, वो ये क्रिएट कर लेता है और कहीं न कहीं आपके ससुराल वालों की नीयत भी आपको लेकर के यही है, ये सोच भी यही है कि आपको किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होती है। जैसे ना तैसे करके आपको वो चीज़ पूरा हो ही जाता है, कहीं न कहीं से इंतज़ाम कर लेते हो, कहीं न कहीं से चीज़ें आपको मिल ही जाती है, आपको अभाव नहीं रहता है। नेक्स्ट चीज़ जो है कि आपको बड़ा शातिर समझते हैं, आपको ये चीज़ उनको लगती है कि चाहे आपके साथ जितनी भी चालबाज़ियाँ कर लें, आपको जितना भी भ्रमित करने की कोशिश कर लें, पता नहीं इसको इसके सामने से झूठ नहीं छिपता। कुछ भी कर लें, झूठ पकड़ ही लेती है ये पकड़ ही लेता है। कुछ ना कुछ करके झूठ जो है ये पकड़ ही लेती है। इसके सामने अगर किसी तरीके से कुछ झूठ भी बोले, कुछ चीज़ों को छिपा करके रखना चाहें, आप कहीं न कहीं से ये चीज़ें पकड़ लेते हो, उनके चालों को पकड़ लेते हो, उनकी जालसाजियों को पकड़ लेते हो। ये उनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में लगती है थॉट, उनकी सोच आपको लेकर के यही है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है रीबर्थ की एनर्जी है, ओके। आपके ससुराल वालों को ये चीज़ लगती है कि जब उन्होंने पहली बार आपको देखा था तो उनको ये चीज़ नहीं लगी थी कि आप इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं कि एक मतलब पहले नहीं कहते, पहले भीगी बिल्ली की तरह नज़र आ रहे थे और आज आप शेर की तरह दहाड़ रहे हो। मतलब जब वो आपसे मिले थे तब आपने अपना बिल्कुल कैमल की तरह रखा था अपना रूप, बिल्कुल अपने आप को मतलब ऐसे मतलब सुशील इंसान की तरह बना करके रखा था और आज आप बिल्कुल दहाड़ रहे हो, आज आप बिल्कुल एकदम रॉयल मतलब एकदम गर्जना करते हुए इंसान नज़र आ रहे हो, मतलब उनको ये चीज़ है। जो रूप आपका वो पहले उन्होंने जो सोचा था शायद इसलिए भी कि उनको लगा था कि ये भीगी बिल्ली की तरह है, इसको जैसे डरा के धमका के हम रखेंगे, ये रह लेगा इंसान। इसको जैसे रखेंगे ये रह लेगी। कैमल की तरह है, डरा धमका के रखेंगे रहेगी। बट इनको अब आपकी एक्चुअल जो इमेज है वो समझ में आ रही है कि अरे भाई ये वो इंसान नहीं है, हमसे तो गलती हो गई। हमने जो सोचा था ये तो बिल्कुल उसके विपरीत निकली है। इसको डरा के धमका करके इसको मतलब कि बातों में फँसा करके, उलझा करके हम इसका फ़ायदा भी नहीं उठा सकते और इसको बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते, ठीक है? ये आपका दूसरा रूप ही इनको दर्शन हो गया है जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि
परेशान है, आपके ससुराल वालों को ये चीज़ लगती है कि उनसे धोखा हो गया, आपको लाने में धोखा हो गया। नेक्स्ट चीज़ है कि फूल की एनर्जी है, देखो आपके ससुराल वालों की नीयत आपको लेकर के यही है, उनको ये चीज़ लगती है कि आप अपने जीवन में दुखी क्यों नहीं रहते हो? भले ही आपको कितना भी कष्ट दे दिया जाए, पर फिर भी अपने जीवन में आप एन्जॉय करते रहते हो, अपने जीवन में मस्त मौला की तरह दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो। हाँ, पास्ट के बैगेज की बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी याद में, मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है कि इस इंसान के पास पास्ट की सारी बातें, पर आप उससे अपना आने वाला कल खराब नहीं करते हो। और यही चीज़ आपके ससुराल वालों को दुखी करती है कि इस इंसान को कितना भी कष्ट दिया गया, कितना भी खराब किया गया, इसके रिलेशनशिप को खराब किया गया, लेकिन इसका रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाता है, ये खुद में भी अच्छा हो जाता है, एन्जॉय करता है लाइफ को, खुश रहता है लाइफ में। आखिर कैसे? क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो इश्यू क्रिएट की गई है, झगड़ा लड़ाई हुआ होगा, मे बी एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा, बातचीत नहीं हो रही होगी, नो कॉन्टैक्ट रहा होगा कुछ समय के लिए या अभी भी है, पर फिर भी आपके जीवन में एक नई शुरुआत यहाँ फिर से हो रही है। आपके रिलेशनशिप में फिर से एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ वो अपनी नज़र से देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बात मैं बता देती हूँ कि अगर कोई मनमुटाव, कोई झगड़ा है, तो ये सिर्फ आंखों से जो चीजें दिख रही है ना, उस पर मत विश्वास करो। आंखों से परे भी कुछ चीजें हैं जो चल रही है, जो शायद आप और आपके हस्बैंड को नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें, गलत चीजें भी की गई है आप दोनों को अलग करने के लिए, जिसकी वजह से ही ये सारी चीजें यहाँ पर क्रिएट हुई है। और वहां पर अब इनको नजर आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना, चीजें सुधरी हुई नजर आ रही है। अभी के करंट एनर्जी की बात करो तो उनको लगता है कि चाहे जितना भी इनको अलग करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि आप दोनों दिल से कनेक्ट हो। ठीक है, दिल से कनेक्ट हो। हाँ, चीजें खराब होती है, मैं सोचा है, फिर सारी चीजें सही हो जाती है। यहाँ पर कंसिस्टेंस का कार्ड है। देखो, अगेन मैं यही कहूंगी कि आपके दिमाग को, आपके निर्णय को कोई मतलब कहते हैं ना कि हिला डुला नहीं सकता। आप जो सोच लेते हो, थर्ड आई चक्रा है, आप पकड़ लेते हो उनकी चालाकी। चाहे वो उन्होंने कितनी भी जालसाजियां की हो, पकड़ लेते हो आप उनकी चालाकी। उनको ये चीज लगती है कि अंदर से बड़े शांत, आप बाहर से बड़े शांत दिखते हो, पर अंदर से आपका दिमाग जो है बड़ा खुराफात वाला है। आप समझ जाते हो सारी बातों को, दिमाग से बहुत तेज हो। सामने शक्ल से चाहे जितने भी इनोसेंट लगो, पर आप सामने से जो है ना, आपकी चालाकियां जो है वो समझ में नहीं आती, बट है आप अंदर से बहुत ज्यादा। और अगेन एक लास्ट कार्ड है, गिल्ट का कार्ड, जो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपके लिए मुझे यही लग रहा है कि देखो, मतलब डेविल की एनर्जी से खत्म हुआ एंड गिल्ट की एनर्जी पर, मतलब शुरू हुआ एंड गिल्ट की एनर्जी पर खत्म हो रहा है। इट मीन्स ये है कि देखो, इन्होंने जो भी कर्मा किया है, गलत कर्म किया है इन्होंने, आपके रिलेशनशिप को भंग करने की, खराब करने की, आप दोनों के हस्बैंड वाइफ को साथ में लड़ाने की, अलग करने की जो सोच थी, कहीं ना कहीं एक दिन इन पर ही भारी पड़ चुकी है या पड़ेगी। जो ब्लैक डेविल एनर्जी इन्होंने क्रिएट की है, ब्लैक मैजिक कराया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तंत्र मंत्र कराया है, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ये सामंजस्य है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो अपनापन है, जो ट्रस्ट है, व्हाइट कलर भरोसे का होता है, जो ट्रस्ट है वो टूट जाए, तो ये एक दिन इन पर ही भारी पड़ने वाली है। रातों को ठीक से नींद भी नहीं आएगी और कहीं ना कहीं ये खुद उस ब्लैक मैजिक को अपने ऊपर होता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये बैकफायर होगा। ये बैकफायर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप इनकी चालाकियां समझ रहे हो। आप इनकी चालाकियों को अगर समझ रहे हो, तो आप भी यहाँ पर शांत बैठने वाले इंसान नहीं रहोगे। आप भी ऐसा जरूर करोगे कि आप भी कहीं ना कहीं पता करोगे और इनके जो ब्लैक मैजिक है इसको बैकफायर जरूर करवाओगे, या फिर आपके आराध्य जो ये स्टेप ले रहे हैं, जो ये डंडा है ना, ये इनके ऊपर बरसेगा। देखो, अगेन एस ऑफ कप्स, आपको ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप में 110%। और ये चीज जो है ना, इनको अपना कर्मा भोगना होगा, 110% भोगना होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दिमाग अगर आपका तेज है, ठीक है, अगर वो सोच रहे हैं कि आप दिमाग से बहुत शातिर हो, दिमाग से बहुत तेज हो अपने हस्बैंड से, देखो ये दुश्मनी भी इसी वजह से हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि आप हस्बैंड को बिल्कुल जोरू का गुलाम बना करके रखते हो। ठीक है, अगर ऐसी चीज भी है, अगर एक रिलेशनशिप को संभालने के लिए अगर कोई इंसान सामने से ज्यादा डोमिनेटिंग होकर के रह रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आप तेज हो, होशियार हो, अगर उनको समझ में आ रहा है, उड़ती चिड़िया के पर तो आप गिन लोगे, इतना तो पता है आपके बारे में। ठीक है,
और यहाँ पर ये चीज़ है कि जब तेज हो, होशियार हो, तो आप इसका तोड़ निकाल लोगे। आप इतना परख सकते हो या परख लिया है आपने अपने रिलेशनशिप में कि आपके साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बंधन क्रिया की गई है। बंधन क्रिया करने की वजह से ही जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में ये अलगाव हो सकता है या मनमुटाव या छोटी-मोटी लड़ाइयाँ आपको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर आपके हस्बैंड आपकी बातें नहीं सुनते हैं, चीज़ें खराब होती है। तो अगर आप इतने तेज़ दिमाग के हो तो आप ज़रूर यहाँ पर मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ बैकफायर करवाओगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज़ को जैसे मतलब जिस चीज़ से किया जाए तो उस तरह से उसका तोड़ भी होता है, जहाँ समस्याएँ होती है उसका निदान भी होता है। सो डेफिनिटली देखो, अगर तंत्र मंत्र है तो तंत्र मंत्र का तोड़ भी है। तो आप उस चीज़ का जो लोग इस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं उनके लिए तो ऑल द बेस्ट, और जो लोग नहीं समझ रहे हो अभी भी तो आप इस चीज़ का सहारा ले सकते हो, क्योंकि देखो भगवान है, पूजा पाठ है, वो भी है, और वो ज़रूर आपको इस चीज़ से निकालेंगे। भगवान आपको ज़रूर इस चीज़ से निकालेंगे। आप भगवान का सहारा लो, वहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, इन सब चीज़ों को बैकफायर कराया जा सकता है। तो आप वहाँ का सहारा ले सकते हो, क्योंकि आपको लेकर के आपके ससुराल वालों की नीयत अच्छी नहीं है, और ये अच्छी नहीं है सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? मेबी आप दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत बेसब्री से आपने एक दूसरे का इंतज़ार किया है। अब मेबी आपकी शादी बहुत लेट से हुई है या फिर आपके हस्बैंड की शादी बहुत ज़्यादा लेट से हुई है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है जब किसी का, और जब वो इंसान लाइफ में आता है तो क्या होता है कि सामने वाले इंसान को बहुत खुशी होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, और खुश होने की वजह से क्या होता है, दोनों का प्यार जो है ना वो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब आपके हस्बैंड आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी सारी बातें मान रहे हैं, तो सामने वाले इंसान को जलन होने लगती है। वो ये नहीं सोचते कि मतलब हर किसी के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है, ठीक है? बट कुछ लोगों को होता है कि नहीं बर्दाश्त होता है। तो यहाँ पर यही एनर्जी मुझे चैनलाइज़ हुई है। आई थिंक रीडिंग रेज़ोनेट की होगी। देखो, ज़रूरी नहीं है, मैं ये अगेन कह दूँ कि इस रीडिंग में ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी बातें आपसे रेज़ोनेट की होगी। मेबी 10%, 20%, 0% भी ना की होगी, या फिर 100% रेज़ोनेट कर गई होगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। देखो, ये रीडिंग जो है ये आपको मेबी हो सकता है किसी तरह का गाइडेंस देने के लिए आई थी, ठीक है? आपके लिए हो सकता है इस रीडिंग में कुछ गाइडेंस था, अगेन था, क्योंकि यहाँ पर देखो बैकफायर कराना है। अगर जिस किसी ने बैकफायर करा लिया वो सही है, बैकफायर करवाओ आप इस चीज़ को, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस है, मेबी आपको सुनना ज़रूरी था, इसलिए ये रीडिंग जो है आपके फीडबैक में आई है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे-राधे।